हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और इस वीडियो में अब हम करने जा रहे हैं क्लोजेस। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अ फ्रेज, एज यू ऑलरेडी नो, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक फ्रेज जो होता है, जैसा कि हमें पता है कि वो शब्दों का समूह होता है जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होता है। A clause is also a part of a sentence, but there is a difference between a phrase and a clause. तो जो एक क्लोज होती है वो भी सेंटेंस का ही पार्ट होती है, लेकिन एक फ्रेज और एक क्लोज में कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है ये देखते हैं अभी। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे हैव नाउन्स और वर्ब्स बट इट डज नॉट हैव अ डूअर, सब्जेक्ट, डूइंग एन एक्शन, वर्ब। एक फ्रेज ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसमें कि संज्ञा और क्रिया होती है, लेकिन इसमें कर्ता नहीं होता है जो कि वर्ब करे, जो कि मतलब कि एक्शन करे। जबकि क्लॉज में क्या होता है, एक क्लॉज जो होती है वो ऐसे शब्दों का समूह होती है जिसका अपना सब्जेक्ट एक्टिवली कुछ काम कर रहा होता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। ये एक सेंटेंस हो सकता है जिसको कि हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, और या फिर एक सेंटेंस जैसा ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन हो सकता है दूसरे सेंटेंस के अंदर, जिसको हम डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। सेंटेंस को हम कैटेगराइज करते हैं जो है क्लॉजेस के पॉइंट ऑफ व्यू के मैनर से। जैसे कि एक सिंगल फाइनाइट क्लॉज जो होती है अगर इंडिपेंडेंट है तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, और जब मल्टीपल क्लॉजेज होती हैं किसी एक सेंटेंस में और एक इंडिपेंडेंट हो तो और दूसरी उस पर डिपेंडेंट हो तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक मेन क्लॉज होती है जिसको कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो कि इनकम्प्लीट होगी अगर वो अकेली होगी, मतलब कि वो अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करेगी। एक सेंटेंस के दो या दो से ज़्यादा अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं एक सेंटेंस के अंदर और वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरीके से हम जो है इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस, इम्पोर्टेंट डिफरेंस दो तरह की क्लॉजेज में बना सकते हैं। एक फाइनाइट क्लॉज जो होती है वो एक स्ट्रक्चरली सेंट्रल फाइनाइट वर्ब होती है, जबकि दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चरली सेंट्रल वर्ड नॉन फाइनाइट क्लॉज का जो जनरली है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। मोस्टली जो ग्रामेरियंस हैं वो सिर्फ फाइनाइट क्लॉज को ही रियल सेंस में क्लॉज मानते हैं, लेकिन आजकल नॉन फाइनाइट क्लॉज को भी जो है क्लॉज का नाम जो है वो रिकॉग्निशन में आ गया है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, उनको हम फंक्शन के बेसिस पर जो है जो वो परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से उनको छांटते हैं, बताते हैं कि ये कौन सी हैं। तो इस तरीके से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। रिलेटिव क्लॉजेज, रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं जो फंक्शन करती हैं एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह, जो एक नाउन को क्वालिफाई करती हैं। और ये दो तरह की होती हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। दूसरी है नाउन क्लॉजेज, जो कि नाउन की तरह फंक्शन करती हैं, संज्ञा की तरह फंक्शन करती हैं, और ये 8 पोजीशंस में दिखाई देती हैं। पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, prepositional complement, adjective phrase complement, noun phrase complement। तीसरी तरह की होती हैं एडवर्बियल क्लॉज, जो कि एडवर्ब की तरह से काम करती हैं, जो कि सेवरल ग्रुप्स में कंजंक्शंस के हिसाब से बांटी गई होती है, जैसे कि क्लोज ऑफ टाइम, क्लोज ऑफ कंडीशन, क्लोज ऑफ पर्पस, क्लोज ऑफ रीज़न, क्लोज ऑफ कंसेशन, क्लोज ऑफ प्लेस, क्लोज ऑफ कंपैरिजंस, क्लोज ऑफ मैनर, क्लोज ऑफ रिजल्ट। तो इस तरीके से एडवर्बियल क्लोज को हम डिस्टिंक्ट करेंगे। फिर आती है रिलेटिव क्लोज। एक रिलेटिव क्लोज होती है जो वो ये बताती है कि कौन सा पर्सन जो है या कोई चीज़ जो है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन या व्हाट काइंड ऑफ थिंग जो स्पीकर या राइटर बता रहा है वो किस चीज़ के बारे में है। और हम कह सकते हैं कि रिलेटिव क्लोज दो तरह की होती हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। रिलेटिव क्लोज का एक एग्जांपल है जो हम समझते हैं, द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर वॉन द फर्स्ट प्राइज़। तो जो बॉय नेक्स्ट डोर पर रहता है उसने फर्स्ट प्राइज़ वन किया। तो ये हमारा जो हु लिव्स नेक्स्ट डोर जो है वो एक हमारा रिलेटिव क्लॉज है।
और इसको हम डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? ये एक असेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है पर्सन या चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इट गिव्स असेंशियल इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, द वुमेन हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन द पिक्चर इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन द पिक्चर जो है ये एक डिफाइनिंग क्लॉज है, क्योंकि ये एक औरत के बारे में बता रहा है, उस औरत के बारे में जो कि आपके अगले ही जो स्थान पर बैठी है वो एक डॉक्टर है। फिर बारी आती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की। ये क्या करता है? ये इट क्वालिफाइज द प्रिसीडिंग नाउन बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। जो नाउन इसको प्रिसीड करता है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। इसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से हेल्प ऑफ कोमा से डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर कोमा हु लिव्स इन दिल्ली इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर 2 बार कोमा आया और हु लिव्स इन दिल्ली जो है वो इसमें नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है।